पर महाराज वो कलयुग को प्रभाव है, इसलिए मैं लोग इनका नियम को नहीं बताऊंगा, क्योंकि नियम बताओ सब दायरा माया है। सूत जी महाराज सर खत्म गई है, कण लोभिन विप्रा भागवती कथा कालिता के हे जने जने कथा सारस तत्व होता है। कलयुग में ब्राह्मण धन के लोभ से ग्रसित होकर के, देखो आज 5000 वर्ष पहले का ग्रसित होकर के लोगों के पीछे पड़ के भागवत की कथा का वो शुरू कर देसी। अब भागवत में लिखिए कण लोभेन विप्रा भागवती कथा कारिता के हे जने जने कथा सारस तो पीछे कथा को सार निकल जैसे। और आपके लिए विधान बताए है कि भागवत की अगर कथा, क्योंकि यहाँ तो कथा रोजी ना हुए, लेकिन बापड़ कौन देवे, क्यों कौन नहीं देवे? यहाँ लगा करिए सूची महाराज को ये है कि जब वो भागवत को व्यासपीठ को अधिकारी नहीं हुए के बावजूद वो भागवत कथा करे तो वो तो नरकगामी है। भी को आयोजन जगह करावे है महाराज पाने भी नरकगामी ही होना, क्यों कब धर्म को नाश कर रहे हैं। भागवत में आप तक कही है कि कोई भागवत करवाओ अगर विप्र है तो भी को पहले अपन बताइए है वैराग्य से युक्त होना चाहिए, निर्लोभता होनी चाहिए। इसके अलावा मूर्ति की बात बताई है कि जो को भागवत करा रहे बिन पहले चेक करना चाहिए, जांच करना चाहिए कि वो भागवत करा रहे हैं जो को अधिकारी है या नहीं। देखो भागवत करा रहे हैं बाई चांस के भीतर कोई कामना ग्रसित होकर के भक्ति से कौन करा रहे हो, कोई ढोंग को प्रचार करावा के लिए अगर कथा करा रहे हैं तो चाहे वो करोड़ रुपया भी देवे जो मनम की कथा नहीं करनी चाहिए, नहीं तो वो कथा करवाओ है वो माँ बाप को भागी। हे सोनक जी, भागवत कथा आत्म कल्याण के उद्देश्य से करनी चाहिए। तो ये तो दुनिया का गुण बताया है, करवाला का भी और करावाला का भी। अब दूसरी विशेष बात बताई है कि जो काटू आपा आमंत्रित करा भागवत करावा बिम काय लक्षण होना चाहिए। दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो अति निष्प्रह है। ज्ञान वैराग्य संपन्न, जो को भागवत कर रहे हैं बिम भक्ति को संचार हुए, यानी भक्ति बिम संचरित होती रहे, ये आपको होनी चाहिए। क्योंकि खुद में श्रद्धा को नहीं मैंने तो वो कथा का ही करसी। दूसरी विशेषता भी ज्ञान होना चाहिए शास्त्र। या भागवत में कोई कथा आई बस सुनवा अगर समझ में को नहीं आई तो बिन दूसरा शास्त्र को उदाहरण देकर के समझानी चाहिए, बिन कवच दृष्टांत कुशल। बिम वैराग्य होना चाहिए। अगर स्वयं में वैराग्य नहीं है तो वो वैराग्य को उपदेश किया कर सकते, क्योंकि उपदेश भी को ही लागसी जो स्वयं बंधन मुक्त है। अगर खुद बंधेड़ो है तो वो दूसरा ने खोल को नहीं सके। भाई खुद स्वयं बंधेड़ो दूसरा ने किया खोल से।
ये एक खंबा है दो, मान लो एक ने अन बांध दिया एक ने धन बांध दिया, बस अन को अन बोल दूसरा बोलते सीखे एक कैसी के पहली मन तो बोलो। तो बाह्य स्थिति बताई है, जो स्वयं बंधन मुक्त है वो ही दूसरा न खोल सके है। इसलिए पहले लक्षण बताए हैं, शास्त्र को ज्ञान होना चाहिए पूर्ण रूप से, नहीं केवल भागवत को बल्कि वेद शास्त्र को संपूर्ण ज्ञान। ब्रह्म वैराग्य होना चाहिए, ब्रह्म श्रद्धा होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात कोई भी बात न समझा पाकर लिए वो खट्टे हो भी दूसरा शास्त्र को उदाहरण दे सके, ब्रह्म समर्थ होना चाहिए। और आखिरी गुण बताइए, वक्ता कार्यो अति निष्प्रय, अत्यंत निर्लोभी निष्प्रय होना चाहिए। देखो उद्देश्य वह स्वांत सुखाय, अपने अंतःकरण की संतुष्टि के लिए ही वो कथा करे। ये भागवत वक्ता का लक्षण है। इसलिए महाराज भागवत जी के लिए बारंबार भागवत में गई है कि कोई भागवत करा रही है, बार बार भी जांच करनी चाहिए भागवत करवाना जो पंडित कि वो भागवत करावा के योग्य है या नहीं है। अगर वो योग्य नहीं है फिर मैं कथा कर भागवत के प्रति श्रद्धा बनी दिखावा के लिए कर रहे हैं, तो महाराज तेरो को निरीक्षण जैसी और भी कथा को फल भी नहीं मिलना चाहिए, दिन भी बोली कथा को फल श्रद्धावान लभते ज्ञानम, कथा को फल श्रद्धावान में मिलता है। अगर श्रद्धा नहीं है तो महाराज खुद राम जी यार घटा कर तभी भी को फल मिल रहा है। इसलिए पहली शर्त है, अगर ते भागवत को आयोजन करा जाओ तो हम श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिये। और दूसरा लक्षण है, भगवान खुद की आवाज कि अगर फिर मेरी प्राप्ति की इच्छा है तो संयतेन्द्रिय होना चाहिए, यानी जब तक वो आयोजन चले 20 समय तक फिर आपकी इंद्रियां पर पूर्ण काबू रखना चाहिए। अब विशेष बात और इनके लिए कुछ नियम बताया है, वक्ता के लिए भी और जो को मुख्य यजमान खास तौर पर के लिए। बाकी भी नियम को पालन करे तो बाद में भी बच्चों ही फल मिले जो तो वो आयोजन करा रही है। और वह नियम बताया, पहला नियम है जितना समय ब्रह्म सत्र को आयोजन हुए वो पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य को पालन करे, पलंग पर शयन नहीं करे, भूमि पर सोवे। और भूमि पर भी महाराज काम में लियोड़ो, गृहस्थी में लियोड़ो, कोई भी कपड़ो है वो यूज नहीं करे, गोदड़ो वगैरह है वो रहे नहीं हुए या काम में नहीं लियो। अगर कोई वो नहीं लियोगा कहेगा आजकल कलयुग का तकलीफ रहे तो महाराज कोई तो आई मन में का माचा पर ही सूंग तो नहीं हूं माचा बनवाऊंगा और भी प्रशोष। तामसिक पदार्थ को निषेध बताए हैं, लहसुन और प्याज ज्यादातर आई गया अपनी वहाँ पर चीज तो 7-8 दिन जो भी आयोजन रहे आज से पूर्ण रूप में दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये पदार्थ चित्त में विकृति पैदा कर वाला हुए, आलस्य भी पैदा करे, विकार भी पैदा करे, इसलिए 7-8 दिन असर रहना चाहिए।
भोजन हुए जटेता है कम और कलयुग है ये कौन जाए एक टाइम तो कर लियो पर ज्यादा समय भोजन आलस्य प्रदान करे कि तम मन को नहीं लाग पाते, इसलिए एक समय से ज्यादा भोजन मत करो। सोमनाथ जी बीच में टोक दियो बोले महाराज कलयुग है, प्राण तो जीव का कलयुग में अन्नगत मान्या है, तो कोई रियो कोई नहीं जाए को तो कथा ही कोई नहीं सुनसी ना। सूत जी महाराज कही है भागवत में लिखी है कि महाराज अन्न को मैं निषेध इसलिए कर रही हूँ कि अन्न आलस्य वैर कथा सुने में जना महाराज नींद की महारानी, नींद महारानी है ना निद्रा देवी बात आवे क्यों बचपन ने कहो अगर कोई को नींद पर कंट्रोल है तो वो 5 बार भोजन करो बुलाई उन्हें खता सुन कोई दो राई भोजन की रोक ही लिए है। कोई भोजन करवाऊं भोजन नहीं करो तो त्रिशूल भगवान मिल जाए झूठी बात है। भोजन से आलस्य तो वो आलस नहीं आवे बिक के लिए गई तो कोई नहीं हो जाए तो 5 बार कर दो, लेकिन फिर भी कलयुग में जीव की मुक्ति को उपाय भागवत है एक सुननी चाहिए, सुननी चाहिए। सब्जी में भी बताइए, बैंगन की सब्जी में बिल्कुल मना बताइए। अब तो समय को नहीं आगे समय मिली तो आप चर्चा कर जरूर, लेकिन अब हम फंस गया जी मुख्य बात है नब्बे बोली हुआ है। दाल में मसूर की दाल ने मना करी है, एक बार लाल रंग किया हुआ ना दाल मना करी, दान में उबलेड़ो चावल मना करिए। आजकल विशेष रूप में हमें महाराज पुलाव वगैरह बनाना उबलेड़ा ही हमें तो उबलेड़ो चावल है वो उपयोग करें। हाँ अच्छी चीजा को मुख्य रूप से जीवन में पालन करते रहना चाहिए और भागवत को फल ज्यादा मिले इसके लिए यदि कोई गुरु मंत्र प्राप्त हो तो बिको जब करो, नहीं है तो भगवान को कोई भी नाम आपने प्रिय लागे निरंतर भी को ध्यान और भी को गुणगान करना चाहिए। राम कृष्ण हरि जो भी प्रिय नाम लागे, जो भी इष्ट आपको हो। हे सोनक जी अब पुत्री का विवाह में आनंद के साथ उत्साह के साथ तैयारी करी जावे, भी ही श्रीमद् भागवत को आयोजन करे बिन पूर्ण रूप से आनंद और उत्साह से तैयारी करनी चाहिए। और भागवत करा बाड़ो ज्यादा ज्यादा लोगन कथा सुनावे श्रवण करवावे जिनको प्रयास करे बतो ही बिन पुण्य अधिक प्राप्त। इस हिसाब से सूची महाराज मुख्य नियम वक्ता का, कथा करार वाला का और कथा सुनवाला का अगर कुछ नियम बताया। लास्ट में आ गई है कथाओं कलयुग है तो जीवन की स्थिति हो जाए वो बच को नहीं सके तो खापा पीपा पर बड़ो ध्यान देखो। अगर राख सको तो बहुत फल मिलसी, कोई नहीं रह रहे तो भी बिन कथा तो सुननी ही चाहिए क्योंकि सत्संग अड़ियो गुंजार महाराज परमात्मा को थोड़ो सो भी भजन करेडो अड़ियो को नहीं जा सके क्योंकि भगवान को प्रण नैमी भक्ते प्रण सेती अभी चेद सुदुराचारो भजते मामन निभाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो इसे। नीच से नीच आदमी भी अगर मेरा भजन में प्रवृत्त हो जावे तो क्या मेरो प्रण है मैं बिन नीच को नहीं रह पाती भगवान को मैं सत्संग का प्रभाव से पिता का विचार बदल दूं महाराज। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति मनि गच्छति कौन्तेय प्रतिजानी
मैं भक्त प्रणिसिति, वो जल्दी ही धर्मात्मा हो जाए मेरी कृपा से। और निश्चित जान लो, जीवन में अगर एक बार भी कोई मेरे शरणागत होकर भजन करिए तो कुछ भी को पतन को नहीं उसके, वो मेरा प्रण है भगवान। न मैं भक्त प्रणिसिति, बोले महाराज भी को जन्म मरण छूट जाए, बोले कोई छूटे जरा पतन किया बनी हो, बोले कणा कणा में इना का घरा जन्म दे देशूं जटे बिने भगवत भजन को ही माहौल मिलसी भी भजन के प्रभाव से एक बार निकले जीवन में, लेकिन 10 जन्म 20 जन्म 100 जन्म बाद में कड़े दो मैं इना को माहौल को कर दे देशूं के बिने वो माहौल भजन को सत्संग को मिलसी और वो भी जन्म मन प्राप्त कर लेसी। सत्संग अन्य को अंदाज के, क्योंकि आप तो एक योजना अपना पाप तो अनंत जन्म का है। एक बार राम को नाम, महाराज एक जन्म का संपूर्ण पाप नष्ट कर दे, एक राम को नाम। लेकिन अब कोई का जन्म क्यों को नहीं है पाप, तो आपका जन्म तो अरब खरब को नहीं है, अरब खरबा का अरब खरब है। अनंत काल से आप जन्म लेना तो वह जुत्ता जन्मा का बत्ता नाम तो लेना पड़े। तुलसीदास जी के विषय में बताइए महाराज, कब 7 अरब राम नाम को जप करियो। हनुमान जी महाराज का आदेश है, हनुमान जी महाराज के तो ग्रंथ लिख, लेकिन पहले राम नाम को जप कर, तेरो राम नाम को जप बसे समस्त जन्म जन्मांतर का तेरा पाप भस्म उसी जना तो भगवान को चरित्र लिखवा लायक उसी। तो क्या 7 अरब राम नाम का जप किया तुलसीदास जी, जना हनुमान जी प्रकट के बोल कियो। अब तो मानस लिख, जना मानस के महाराज। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। इसलिए कलयुग में तो दूसरा उपाय भी, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरी सुमेरी नरे उतरे सुमेरी सुमेरी नरे उतरे पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरी सुमेरी नरे उतरे सुमेरी सुमेरी नर उतरे ही पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरी सुमेरी नर उतरे ही पारा, सुमेरी सुमेरी नर उतरे ही पारा। अति बात आएगी, नाम को तो प्रभाव है। तो देखो नाम तो नाम ही है। अब आगे की कथा प्रारंभ हुई है। विषय पहले वाणी में पवित्र कृपा के लिए कुछ भगवत नाम को संकीर्तन करो सब। श्री राम 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 राम। अवध बिहारी हरि राम राम राम। ओ अवध बिहारी हरि राम राम राम। श्री राम 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 राम। राम 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 राम। दीन दयालु हरि राम राम राम। ओ दीन दयालु हरि राम राम राम। श्री राम 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 राम
राम राम राम श्री राम 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 जानकी वल्लभ हरि राम 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 ओ जानकी वल्लभ हरि राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 हनुमत ईश्वर हरि राम 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 ओ हनुमत ईश्वर हरि राम 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 श्री श्याम 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 मेरो घनश्याम श्याम 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 मेरो घनश्याम नंद के दुलारे प्यारो मेरो घनश्याम ओ नंद के दुलारे प्यारो मेरो घनश्याम श्री श्याम 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 मेरो घनश्याम श्याम 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 मेरो घनश्याम यशोदा को लाखो प्यारो मेरो घनश्याम हाँ यशोदा को लालो प्यारो मेरो घनश्याम राधा बिहारी हरि मेरो घनश्याम ओ राधा बिहारी हरि मेरो घनश्याम देव की नंदन प्यारो मेरो घनश्याम ओ देवकी नंदन प्यारो मेरो घनश्याम वसुदेव सुते प्यारो मेरो घनश्याम ओ वसुदेव सुत प्यारो मेरो घनश्याम राधा वल्लभ प्यारो मेरो घनश्याम राधा वल्लभ प्यारो मेरो घनश्याम राधा रमण प्यारो मेरो घनश्याम राधा रमण प्यारो मेरो घनश्याम श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधा 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 बरसाने वाली राधा नंद प्यारी राधा बरसाने वाली राधा कृष्ण प्यारी राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 बरसाने वाली राधा श्री कृष्ण प्यारी राधा 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 श्री राधा 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 पुष्पान दुलारी राधा कीर्ति कुमारी राधा बरसाने वाली राधा कृष्ण कुमारी राधा बरसाने वाली राधा कृष्ण प्यारी राधा बरसाने वाली राधा कृष्ण प्यारी राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा बोलो राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा राधा श्री राधे श्री राधे श्री राधे
श्री बिहारी लाल की जय हो। जन्मोद्देश्य यदुरन्वयादितर्णश्चार्यर्थेष्वभिज्ञेश्वरा तेने ब्रह्महृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्ये तेजो वारिमृदां यदा विनिमयो यत्र तीर्षो यमृषा कामना स्वेन सदा निरस्ते गुह्यकं सत्यं परम धीमहि। अति देर भागवत जी को महात्म्य हो, इसको प्रभाव का ही है। अब मूल कथा प्रारंभ हुई है। सूत जी महाराज वंदना करिए। जन्माद्यसी यदोन्वयादि ततश्चाप्तस्य विज्ञेश्वराट, जो विराट पुरुष है, जो भूमा पुरुष है, वो स्वयंभू है। जेकान कोई बनायो वो नहीं माने, जो को सन बनाए है बिन कोई बनायो वो, जो को ब्रह्मा को भी उत्पत्ति स्थान है, ब्रह्मा ने भी प्रकट करे हैं, वो परमात्मा ही सत्य है। वो सत्य है। क्यों है सत्य? क्योंकि वो अज है, बिको जन्म को नहीं हो, और जगह को जन्म नहीं हुए वो मरे भी कुन, मरे कुन मरसी कुन महाराज, जगह जन्म सी को मरसी। क्या उग्या सोई आथ वे, उगसी जना हाथ सी मारा, कोई उगे ही नहीं रखी हाथ। के उग्या सोई आथ वे, फूल्या सो कुंबड़ा, चीनिया देवल डे पड़े, जाया सो मर जा। जन्म से जगह मरसी। और क्यों मरसी? अटे तो पक्को मरसी। क्यों मरसी? क्योंकि इको नाम मृत्यु लोक है। अब लोग समझ पाने चाहिए का इलाज है। इस जगह को नाम का ही है इस धरती ने मृत्यु लोक कवे शास्त्र। मृत्यु लोक क्यों कवे? क्योंकि अटे आज ताई कोई अमर को नहीं कियो। अरे भाई कोई हुए तो बता दो, क्यों का दिक्कत है? कोई कदा तो पड़ता तो सड़ता तो, या कोई 10-15 पेटी पुरानी बैठी हुए कोई का घर तो बता दो क्या दिक्कत है? जातस्य ध्रुवो मृत्यो ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जीव जगह को जन्म हुआ भी मृत्यु निश्चित है, और जब तक जीव की मुक्ति नहीं हुए तो भी मरेगा, ये जन्म भी पाछो निश्चित है। मुक्ति हो जाएगी। तो इस संसार में भटकना ही पड़े जी, भटकना पड़े। बार बार जन्म मृत्यु का है चक्कर चालू रहे। ये कोई नाम 84 लाख जून है, हम भटकते हो जीव रहे। तो परमात्मा कहती है कि ये स्वयं प्रकाशित जगह को लोग है स्वराट, जो को आपका प्रकाश से संपूर्ण त्रिलोकी प्रकाशित करे, जिसको नाम परमात्मा, और वो बिल्कुल स्वरूप सत्य है, क्योंकि वो अजन्मा है। और अजन्मा इतना अविनाशी है, बिको विनाश बिको नहीं हुए, जो को अजन्मा और अविनाश में भी कोई नाम सत्य है। जो को जल में मेरे वो सत्य किया हुआ महाराज। तो भगवान अजन्मा है, बिको जन्म को नहीं। अब देखो राम जी तो चल गया, कृष्ण तो चल गया, तो वे अवतार है। और भगवान ने क्या हो गया की बात पूछ के, इसलिए अर्जुन ने पहले कह दिया, अर्जुन मेरा जन्म कर्म मूर्ख लोग साधारण माने, वास्तविकता है कि मेरो जन्म और कर्म दोनों ही दिव्य है। वास्तव में मेरो जन्म कर्म है ही नहीं, लेकिन मैं संसार में शिक्षा के देवा के लिए प्रतीत हूं जन्म लेता हूं। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देव पुनर्जन्म नेति मामेति स्वर्गुने। मेरा जन्म भी दिव्य है, मेरा कर्म भी दिव्य है, लेकिन मूर्ख लोग माया का वशीभूत और मेरो जन्म ने साधारण लोग की ही मान लिया। क्यों
क्योंकि मैं मन जान कौन सके और क्यों कौन जान सके, क्योंकि मैं माया में घुसेड़ा हुए, माया में किया निकले सत्संग सारो है बटे भी नाम जब तो सारो मिले, अगर मेरो निरंतर जप करे तो भी पर मैं कृपा करती हूँ और भी मैं माया से पार कर दूं। अब माया का ही है, माया क्या करे महाराज, तो इन माया में समझ पहुंचावे फिर कथा सुननी चाहिए, क्योंकि निरंतर कथा सुनी तो पता चल जैसी माया को वास्तविक स्वरूप का ही है। माया क्या निकले, क्योंकि माया का दो रूप है महाराज, एक माया हुए जो बंधन में डाले जीव ने फंसा हुए बिना भी माया गवे, और एक माया हुए जो जीव ने गोदिया में ले लिए और महाराज वह परमात्मा में मिलावा को माध्यम बन गया है बिना भी माया गवे। कत्ती भाषा है, अवधी भाषा में शब्द है माया, नेपाली भाषा में भी है। बिको तात्पर्य है माँ को पुत्र के प्रति जो भाव है वात्सल्य, बिन नेपाली भाषा में और अवधी भाषा में बहुत बुरी माया कर। और तुलसीदास खुद लिखी है, श्रुति सेतु पालक राम तुम जगदीश माया जान की, राम जी थे तो जगदीश और जान की माया। अब बताओ भक्त लोग तो क्या जानकी जी की शरणागति करछिया, राधा जी की शरणागति करछिया, तो भगवान भी उसी और तुलसीदास जी बेटे माया लिखी है तो माया तो मंदिर में डाल सी। लेकिन इम भाव वो है शास्त्र में पढ़शो सुनशो तो पता चलसी माया दो प्रकार की है, ठाको भाव का ही है भी माया ने ते सिद्ध कर बोचा शो जना बा माया धन पसा देसी। आजकल कई करे साधना बोले ना बगला मुकीर 10 महाविद्याल कई कोई जड़ा बावड़ा जड़ा गिरफ्त, क्योंकि महाराज आज तक इन कोई सिद्ध कर पाए हो गए, इनको मां मान ले तेरे बेटो बन शरण में चले जाए तो बस आता लाड करे महाराज जी की कोई सीमा कोई। इसलिए इस स्वरूप ने समझ पाते लिए सत्संग आवश्यक है। माया का दो स्वरूप है, लेकिन अपा सत्संग में चालशा तो खुद बंसी ये दो स्वरूप कौन सा है महाराज। तो जन्माद्य से ये तो अन्वयादि तर्कश्चार्य सुविज्ञेश विराट तेने ब्रह्म हृदया या आदि कवयम मुयन्ति सूर्य जगह ब्रह्म हृदया या आदि कवये जगह आदि कवि है, जगह ब्रह्मा जी है, बाकी इच्छा से प्रकट हुआ है सारा। जब की इच्छा हुई मैं अकेला उन्हें गुजरे को अनुभव श्याम है तो लोकालोक की वो सृष्टि कर दी, सात ऊपर का लोक सात नीचे का लोक और देवता असुर राक्षस गंधर्व किरण सबको निर्माण कर दियो, सबने बनाकर भी वो महाराज सबसे परे है। जी मकड़ी जाड़ो बनावे और वो जाड़ो घुटम लेवे आपके पेट से ही लेवे, जाड़ो निकाले और भी जाड़ा को घर बना ले और भी कमा रबा लाग गया। लेकिन महाराज भी जाड़ा में रहते हुए भी मकड़ी भी जाड़ों पर है। जो परमात्मा स्वयं से ही जीवन प्रकट करे कृपा जीवा के बीच में विचरण करते हुए वो भी जीवा से परे है। क्यों? क्योंकि जीव में ईश्वर में फर्क है। जीव माया के बस में और प्रकट हुए और ईश्वर माया ने बस में करके प्रकट हुए। इसलिए वो स्वराग है, स्वयं प्रकाशित है और वो सत्य है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, संसार झूठो और परमात्मा साचो है, बिको नाम साचो है। बिन पकड़ ले तो जन्म मरण से जीव मुक्त हो जाए। इसलिए वो सत्य है और वो सृष्टि से पहली जल में शयन करियो, जल में नार गवे और नार में अयन गवे विश्राम दे घर में, तो घर बनाए जल में। इसलिए को नाम नारायण यो, नारायण सत्य है। इसलिए नारायण को गुरु नाम संसार बोला सत्य नारायण, बोलो सत्य नारायण भगवान की।
सत्यम परम धीमहि, मैं सत्य स्वरूप भगवान सत्यनारायण की शरण ग्रहण करूं। सोनल जी क्यों भगवान, तो आप भागवत की कथा शुरू करो, किया शुरू हुई बताओ तो श्रीमान। परीक्षित जी महाराज ने किया, सुखदेव जी कथा सुनाई, इसकी शुरुआत क्यों हुई, थोड़ा बहुत मैंने बताओ। अब कथा प्रारंभ हुई है। भागवत पृथ्वी लोक पर अवतरित किया हुआ। वेद व्यास जी को आश्रम बद्रीनाथ जो धाम है, बढ़िया आश्रम है, सरस्वती नदी का किनारा पर अब तो लुप्त होगी। यद्यपि सरस्वती नदी वापिस अरब सागर में मिल रहे हैं, बटे पाची प्रकट हुए। आपको कोई गए हो तो सोमनाथ के निकट सरस्वती नदी वापिस प्रकट होकर गए, अरब सागर में मिल रहे। लेकिन अटे हिमालय से लुप्त जाओ श्राप का कारण। सरस्वती नदी के किनारे पर आश्रम, एक दिन नदी के किनारे बैठा बड़ा दुखी है। आकाश मार्ग से नारद जी महाराज बताया, वेद व्यास जी, क्योंकि नारद जी जाना रहे कोई भगवान के मन का अवतार है। नारद जी अपन ज्ञान को नहीं लिया, कोई भी उन्ने बुन्ने की चुगली निंदा करे के नारद जी हो, गलत बात है। परम भागवत है नारद जी, जीवन में कोई की भी चुगली या निंदा नारद जी को नहीं करती। नारद जी वो काम करता जो को भगवान के मन में होती का, नारद वो काम कर। नारद जी की बात राक्षस मानता, नारद जी बार पार्टी पटाया था, उल्टो करता ना बाबा पाप पड़ता और वह विनाश में प्राप्त हो जाता। लोग भी नहीं समझा, बिना गलत लगा नहीं। तो नारद जी महाराज तो संत है, परम भक्त है, भगवान की इच्छा से कोई काम करता, इसलिए नारद जी भगवान को मन बताइए। नारद जी महाराज बेड़ा हाथ में लेकर का आकाश मार्ग से विचरण कर दिया। महाराज नारद जी की विशेष बात है, एक क्षण भी भगवान को नाम छोटे पड़े। नारद जी निरंतर, नारद जी महाराज नारायण नाम की धुन आपकी बिना पर चालू रखे। श्रीमन नारायण 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 नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण लक्ष्मी नारायण, विष्णु नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भोग्यं नमामि वेदं विकातं, भोग्यं नमामि वेदं ईश्वरं
वेद व्यास जी धनुष उठाए खड़े होगा। नारद जी महाराज नीचे आया, पान पात दियो, रंग के दियो, जल दियो, आसन दियो, बैठिया। नारद जी महाराज देखो बाहर पहली कथा सुनाई भी नारद जी दुखिया, संता को दुख आपके लिए को नहीं महाराज, वे दूसरा में दुखी देख दुखी हुए कि इनको कष्ट आपा किया दूर करा। तो नारद जी महाराज भी दुख किया बात किसे कथाई सनकादि ऋषि बताई भागवत जी की कथा भक्ति को दुख दूर हुई। अब महाराज वेद व्यास जी दुखी है, तो वेद व्यास जी दुखी होकर के एकदम सोच रहा काय करूं। आया नारद जी बान आश्रम जी विराजमान। नारद जी पूछ लिया वेद व्यास जी का बात बड़ा दुखी नजर आ रहा हो। थाजियाल का संत, थाजियाल का बीतरा की संत क्या दुखी रहे, इसके काय कारण है? वेद व्यास जी के महाराज कारण हमारे समुद्र में मैं शास्त्रों की रचना करती कथा की चारों वेदा को विभाग करती हो। 108 वेदा को सारे उपनिषद, 108 उपनिषद, 6 शास्त्र, वेदांग, यानी कोई विषय को छोड़ो। महाभारत ज्ञान को अद्भुत ग्रंथ देखा, लाख से 1.25 लाख करीब श्लोक है। कथा पुराण, कथा उपपुराण सबकी रचना करती, पर महाराज मुझे तो समझ में नहीं आ रही। कुछ दिनों से मेरो चित्त बड़ो दुखी है, बेचैन है, विक्षिप्त है, व्यथित है। महाराज समझ में नहीं आ रही कि मन ये लगा मैं कोई ना कोई कमी छोड़ दी, मारे में कोई कमी नहीं या मेरी जिसकी रचना करी हूं शास्त्र में कोई कमी रहेगी। नारद जी महाराज ऐसा लगा, बोले महाराज में तो दुखी होते हैं इसो जरूर आपने, क्योंकि आप तो भगवान के मन का अवतार हो तो है, खटे कमी रहेगी महाराज। और मेरी आप पीड़ा क्यों दूर हुए? तो नारद जी महाराज के वेद व्यास जी के वेदा को विभाग करियो, 4 भाग करया, इसलिए था नाम वेद व्यास हुई। ते साक्षात भगवान का कला अवतार हो। भगवान का 4 प्रकार का अवतार मान्य है, कला अवतार, अंश अवतार, पूर्ण अवतार और परिपूर्णतम अवतार। आपको वर्णन आप तड़के तमाशी कला अवतार क्या न कहे, पूर्ण अवतार क्या न कहे, अंश अवतार क्या न कहे और परिपूर्णतम अवतार क्या न कहे। तो आप साक्षात कला अवतार हो भगवान का, समझो काय कारण है तो खुद जान सको। ध्यान करके देखो, वेद व्यास जी हाथ जोड़ दियो, नहीं नारद जी मन पत्तो कौन चलियो, क्यों मेरो चित्त दुखी है, मन तो ही है कि मैं कोई कमी छोटी हूं, कोई सा शास्त्र में कमी रहेगी विद्वान। नारद जी महाराज के बिल्कुल सत्य पहुंचे। शास्त्र तो रचना तो बहुत करी होते, लेकिन महाराज ग्रंथ तब तक पूर्ण को नहीं मानो जाए जब तक भक्ति को भी पूर्ण प्रकाश नहीं हुए। क्योंकि ज्ञान के द्वारा भी परमात्मा प्राप्त हो, तो रास्ता है प्राप्त करियो दास के, लेकिन ज्ञान को रस्तो पलटो जाता है। ज्ञान पंथ कृपाण के धारा, अब कृपाण की धार है, तलवार की नहीं। तलवार का तो एक तरफ धार हुए, कृपाण का हुए का दुनिया का निधार हुए महाराज। आती लेर जाती ले ज्ञान पंथ कृपाण की। कर्म योग भी है, लेकिन वो भी गलत है। क्योंकि बिया देखो जाते कर्म योग बहुत सरल है, सारा काम करो, लेकिन वो काम भगवान को मान नहीं समर्पित करते हो कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपदार क्या लागे है मेरा। बड़ो भक्ति बिना हुए बनियो कर्म योग भी। जब तक जीव में भक्ति नहीं है न भी ज्ञान योग सिद्ध हुए न कर्म योग सिद्ध हुए महाराज। ज्ञान योग क्या निकले? ज्ञान योग को तात्पर्य ज्ञान के द्वारा सब न ब्रह्म ही माने, तू भी ब्रह्म है और मैं भी ब्रह्म हूं।
स्वयं जो को पोए पोई मऊ बिन ज्ञान योग क्यों बिन अद्वैत भाव बोले भाई परमात्मा कौन सा आत्मा है तो आत्मा भी कौन सा एक ही तो वो भाव है ज्ञान योग में भक्ति योग दो बनावे बोलो हूं तो मैं थारो ही पर जिया बाप और बेटा में भेद कोनी ने बाप को ही समूह बेटा के रूप में प्रकट हुए पर महाराज बाप को काम पालन करना है और बेटा को काम सेवा करना है तू बाप घर में तो एक होता हूं यहाँ पे आपा दो हाँ तू स्वामी है और मैं सेवक हूँ रैदास जी महाराज कहें प्रभु जी तुम स्वामी हमें दासा ऐसी भक्ति करे रे दासा तो अद्वैत होता हूं यहाँ पे द्वैत आ जावे बिको नाम है विशिष्टाद्वैत अब तो अद्वैत लेकिन वो अद्वैत विशेष है क्योंकि अद्वैत तो यो भी द्वैत है सेवक और सेव्य को भाव है तो वेदव्यास जी बिना भक्ति का ज्ञान भी सिद्ध कोनी बिना भक्ति का योग भी सिद्ध कोनी बिना भक्ति का कर्म भी सिद्ध कोनी बिना भक्ति का माया भी सिद्ध कोनी संसार भी सिद्ध कोनी और देखो थोड़ी बहुत समझ में आता 8 पट्टी लागे बाद लेकिन जिया जिया घटा के जाओ से समझ में आई सत्य बिना भक्ति का संसार भी सिद्ध बनी उसके महाराज भक्ति तो भक्ति को तात्पर्य का ही है शास्त्र भक्ति को तात्पर्य बताओ समर्पण भक्ति को तात्पर्य हुआ शरणागति जब जीव को समर्पण हो जाए कि मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सो तेरा तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मेरा जब वो समर्पण हो जाए बिल्कुल नाम भक्ति है बिना समर्पण के ज्ञान भी सिद्ध बनी हुए योग भी सिद्ध बनी हुए वैराग्य भी सिद्ध बनी हुए कुछ भी सिद्ध बनी हुए समर्पण तो वेद व्यास जी के इयाल को कोई ग्रंथ को नहीं लिखियो भगवान का गुणगान लिखियो भगवान की लीला लिखियो लेकिन जितना भी ग्रंथ है हम भगवान की ऐश्वर्य स्वरूप की लीला को वर्णन ज्यादा किया भगवान ऐश्वर्यशाली है लेकिन भी लीला को बतो वर्णन को लिख रहे हो जबकि लीला भक्ता ने प्रेम रस में डुबो देवे इयाल का कोई ग्रंथ को की रचना करो जिखा में भगवान की केवल प्रेम लीला हुए भगवान की रस में डूबेड़ी लीला हुए और भी लीला में भगत है डूब क्या लगावे महाराज अपनी भाषा में कहो चिम क्या लगावे कया अनुरागी चित्त की गति न समझे को जो जो डूबे श्याम रंग त्यों त्यों निर्मल हो या अनुरागी चित्त की वो प्रेमी चित्त है ना इनकी गति को समझ वो एक कालचा का रंग में जब तो डूबे चित्त बत्तो ही उसमें हुए महाराज कालचा कौन है परमात्मा वो राम है वो कृष्ण तो महाराज जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों निर्मल हो कोई तो कारो नहीं है मतवारो जगत उजियारो श्री राधे जी को प्यारो है यो तो कारो नहीं है मतवारो
जगत उजियारो श्री राधे जुगो प्यारो राधा जी को प्यारो सपने में सखी देखो नंदे गोपाल सपने में सखी देखो नंदे गोपाल तो मूल बात है कि कृष्ण का प्रेम में जो शास्त्र डूबा देवे ये अलगा शास्त्र की रचना करसियो जन फल शांति मिलसी वेद व्यास जी के मुद्दों में काटो आग तो वो कथा ग्रंथ तो लिख लिया और कृष्ण का प्रेम को तो ब्रह्मा जी भी वर्णन को नहीं कर सके तो मैं क्या वर्णन करूं नारद जी की शरणागति लो स्वतः ही हृदय में प्रकाशित हो जैसी और नारद जी क्यों सृष्टि के प्रारंभ में जब भगवान नई कल्प में नई सृष्टि रचना करी 12 कल्प में तो सर्वप्रथम आपकी नाभि से कमल प्रकट करियो इसलिए भगवान को नाम पद्मनाभ है और फिर कमल से ब्रह्मा जी का प्राकट्य कमल पर ब्रह्मा जी मन में विचार करियो कि मुख क्यों आयो मुकुणु आपने तो धन्य का है ब्रह्मा जी क्या हालत कमल नाल में प्रवेश करियो कि कई वर्ष आता है फिर को गिरा फिर नाल को आदि अंत को नहीं मिलियो पाछा बैठ का करके कल्प भेद है चरित्र सुहा है एक कल्प भेद से अलग अलग कथा है शिव महापुराण में एक अलग प्रकार की कथा मिले तो कल्प भेद की कथा है वो कल्प भेद का है वो भी आगे थी कथा सुनसे तो चलसी पाछा कमल पर बैठ गया तो क्या 2 अक्षर प्रकट हुआ 2 अक्षर निकलिया तय और पे अर्थात तू तपस्या के द्वारा मन जानसी में तू हूं इसलिए तुलसीदास जी लिखे तप बल सृष्टि रचय विधाता तप बल विष्णु सकल जगत त्राता तप बल शेष धरई में बारा तप बल शंभु करई संगारा साधन बल तपस्या ब्रह्मा जी तपस्या करी तो भगवान नारायण प्रकट हुआ और क्या ब्रह्मा जी को हाथ पकड़ो और पकड़कर आत्मा लोक में गिर गया वैकुंठ लोक में जैसे कुंठा नहीं है वही वैकुंठ है हमारा जैसे कोई बाधा नहीं है आनंद ही आनंद है वैकुंठ का दर्शन ब्रह्मा जी ने कराया और ब्रह्मा जी ने 4 श्लोक का उपदेश किया खुद भगवान नारायण ब्रह्मा जी ने 4 श्लोक सुनाया ये ब्रह्मा जदा सृष्टि नहीं ही तो भी मैं हो तड़कतर आदेश देशो तू सृष्टि की रचना करसी तो भी मैं रहूं और फिर पाछो थे से लीन हो जाइसो तू भी लीन हो जाइसी मार में तो भी मैं तो रहूं आके मैं हूं मैं हो और मैं रहूं मूल बात है अहम निवास हमें ये 4 श्लोक पूछा जगह भगवान खुद ब्रह्मा जी ने दिया अहम निवास में वाग्रे नान्यते सत्सत्परम पश्चात अहम यदि त्यज्य यो शिष्यते सोऽस्मि हृदये अर्थम यत् प्रदीयेत् मे प्रदीयेत् चयात्मनि तद्विद्यातात्मनो माया यथा यासो यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनो प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु एतावदेव जिज्ञासम् तत्त्व जिज्ञासुनात्मने अन्वये सर्वत्र सर्वदा अहम देवा समय वाक्रे हे ब्रह्मा पहले भी मैं हूं अब भी मैं हूं अग्रे यानी आगे भी मैं
न सत परम, मेरे अलावा न सत्य न सत्य क्यों है ही बनी। मेरे से अलग कुछ भी नहीं है। मते परतरम नान्य किंचित अस्ति धनंजय, मई सर्वम इदं प्रोतम सूत्रे मणि गणाई। और जगत आ सृष्टि मेरे में ओत-प्रोत है, मेरे से है ही है। मुझसे है और मुझ में ही है। पश्चात हम योग शिष्य स्वस्वयं, बाद में जो बच्चा को भी मैं हूं न बच्चे तो भी मत हूं। हृदय अर्थम यद प्रतीयत न प्रतीयत आत्मनि, मेरे अलावा अगर कोई कुछ दिख रहा है तो भाई भी जीव की मूर्खता है। भगत ने मेरे अलावा कोई दिख, मीरा बाई ने जहर को पहला ले जा दियो तो भी मैं चरणामृत नजर आयो महाराज, आयो बनिया। श्याम ले जा दियो तो क्यों तो 100 ग्राम दी। सिंह के सामने आयो तो बोले नरसिंह भगवान है, और पूजा करी भक्ति की विशेषता है, इन सब में परमात्मा नजर आया। और राम नजरिया गोपाल नजरिया, सादा में रमती मीरा आराम में गुनेगा। साधा में बैठी मीरा आराम में गुणे गावे, राम गुणे गावे गोपाल गुणे गावे, गोपाल गुणे गावे। साधा में बैठी मीरा राम गुणे गावे, मैं बैठी मीरा राम गुणे गावे। मीरा तो मर जावे, जिसका प्याला राणो जी भेजा मीरा तो मर जावे, मीरा तो मर जावे। जिसका प्याला राणो जी भेजा मीरा तो मर जावे, जिसका प्याला राणो जी भेजा मीरा तो मर जावे। मीर पुकारो मीरा योगी तो नजर आवे, मीरा गोविंद नजर आवे, गोविंद नजर आवे, गोपाल नजर आवे, गोविंद नजर आवे, गोपाल नजर आवे। साधा में बैठी मीरा राम गुण गावे, साधा में बैठी मीरा राम गुण गावे। जिसका प्याला राणा जी बेचा मीरा तो मर जावे, जिसका प्याला राणो जी भेजा मीरा तो मर जावे, भाई मीरा तो मर जावे, भाई मीरा तो मर जावे। हर चरणामत पी गई गोपाल नजर आवे, हर चरणामत पी गई गोपाल नजर आवे, गोपाल नजर आवे, गोविंद नजर आवे, गोपाल नजर आवे, गोविंद नजर आवे। संता में बैठी मीरा राम गुण गावे, सदा में बैठी मीरा राम गुण गावे।
पिटारो देखे गोपाल मुस्कावे, ढोल पिटारो देखे गोपाल मुस्कावे, गोपाल मुस्कावे, कृष्ण मुस्कावे, गोपाल मुस्कावे, कृष्ण मुस्कावे, अंत में बेटी मीरा राम गुण गावे, सारा में बेटी मीरा गोपाल गुण गावे। नरसिंह नजरिया में, और पिंजरो देखे नरसिंह नजरिया में, नरसिंह नजरिया में कानूनो मुस्कावे, नरसिंह नजरिया में कानूनो मुस्कावे, संतों में नदी मीरा राम गुण गावे, सादा में रखी मीरा राम गुण गावे, राम गुण गावे, गोपाल गुण गावे, राम गुण गावे, गोपाल गुण गावे, सादा में रखी मीरा राम गुण गावे, सीता में रखी मीरा गोविंद गुण गावे, राधा में बैठी मीरा राम गुण गावे, में बैठी मीरा गोविंद गुण गावे। जित देखूं तित श्याम मई, भक्ति को असली भाव वही है, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जाने। महाराज खुद कण कण में आपके इष्ट का दर्शन हुआ लग गया है, बिको नाम समर्पण है, बिको नाम ही भक्ति है, बिको नाम ही शरणागति है। हे वेदव्यास जी, परमात्मा के अलावा कुछ है ही नहीं, सब में वो है और सब विषय ही है। विद्यार्थम यत् प्रतीयत न प्रतीयत चात्मनि तद विद्यात आत्मा मायाम यथा भासो। भगवान चतुश्लोकी भागवत को उपदेश मेरे पिता ब्रह्मा जी ने करियो। एतावदेव जिज्ञासम तत्व जिज्ञासुना आत्मन अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। आज 4 श्लोका को उपदेश करियो। हे वेदव्यास जी, आज 4 श्लोका में संपूर्ण भागवत छुपेड़ी है। आज 4 श्लोका ना आप बढ़ाओ, आपको विस्तार कर दो, क्योंकि भगवान आपको रहस्य दे दियो, तो इसे आप भागवत बता कर सको। भगवान के प्रेम की लीला को गुणगान करो। वेदव्यास जी के जिमारू किया उसी तो नारद जी महाराज कथा के लगा। वेदव्यास जी बोले शरणागति को बहुत बड़ो महत्व है महाराज। वो आज को नारद जानती है ने, वो नारद सदा शय होती, और आपका पूर्व जन्म की बात नारद जी महाराज बताने लगा। बोले भगवान किया अपना देसी,
एक क्लब से पहला क्लब की बात है। मेरो जन्म एक गांव में हुएड़ो, गरीब परिवार को बालक हो मैं। छोटी अवस्था में मेरा पिताजी गुजर गया। महाराज जी बता रहे आप तक पिछला जन्म की बात देख गया। छोटी अवस्था में मेरा पिताजी गुजर गया। मार बेटों में दो ही घर में मेरे पालन पोषण करवा के लिए मारी माँ दूसरा गांव में भी गांव में दूसरा के घर चूल्हो चौकी करती और मेहनत करके रोटी वगैरह है धान लगती और भी से माँ बेटा वो काम चलते। समय निकल गयो 5 वर्ष की अवस्था मेरी। चौमासो आएगो एक संतां की टोली आई माका गांव में। वे संत पहले भी आएडा पर मन जान को पहले की टाइम में आएडा तो तब तो सुनी बात को भाई ये गांव में पहले भी आएडा। गांव का बाको बहुत आप भगत करी, स्वागत करे, सत्कार करियो। रात भर सत्संग कीर्तन हुयो। सुबह संत लोग जापा लग गया कि भाई आगे रवाना हुआ तो गांव का बेड़ा रखियो जगह का गुरु संता का मुख्य प्रधान महात्मा बन के महाराज। चौमासा में 4 महीना तो संत एक जगह ही रुके। पहले भी आप ही गांव में रुके रहो, वहां पर कृपा करो तो मैं धन्य हो जाऊं, मां को जीवन सुधर जावे। तो अब का चौमासो अटे ही गांव में आप कर लो तो मानव भी सेवा को मौका मिल जाए। संत पहले नियड़ा बाकी सेवा से प्रसन्न रहा तो ठीक है, था को आग्रह तो मेरे जैसे। आज भी कई गांव यहाँ लगा है महाराज जैसे 4 महीना तक लगातार सत्संग चले और 4 महीना ही भीड़ रहे। आ विशेष बात है आज भी। आज क्यों देखे है महाराज रतनगढ़ चले जाओ, दूर नहीं। अगर रतनगढ़ आज भी जाओ, कई बार चौमासु स्वामी जी महाराज गिरे रतनगढ़ में, राम सुरदास जी महाराज, और आज भी कई संत करे हैं अब भी। तो रतनगढ़ में बाई भीड़ रहे महाराज पता को नहीं, क्योंकि हनुमान प्रसाद जी भाई जी पोदार की जन्मभूमि है भी का ऊंचा संत की वो प्रभाव है काय कारण का। रतनगढ़ ने राजा बाबा छोटी काशी बताई, छोटी काशी की उपमा की। अब थोड़ा कड़ियों को प्रभाव तो देखो थोड़ा बहुत तो पड़ी सी, लेकिन आज भी मतलब बढ़िया कर चौमास हो गए तो 4 महीना था बराबर सत्संग और बराबर भीड़ सत्संग सुन वाला। तो कई स्थान आज भी है जैसे धर्म हाल सुरक्षित है। 4 महीना संता को सत्संग साझो महाराज। पर पहले विचार करो गांव का कि भाई तो का स्वयं पा किया सन्यासी है ने कोई को बनाए को नहीं खाता, खुद बनाता। पर कोई काम करवाओ तो चाहे जे गांव का सोचे बेचारी बात दुखी है तो मारे माने बुला और बुला मुझे भाई तू थोड़ा बहुत पूछ गुआड़ी करते सीखे ये पोचो तो लगा देवे, झाड़ू निकाल देवे, बर्तन मांस देवे, एक काम माँ तो अच्छी उनकी माँ की बहुत अच्छी बात है। समय मिल सी हमारे कान में 2 बात भगवान की पड़सी, क्योंकि जीवन तो ये मारो तो नीरस है हमारा जीवन में कोई रस तो आत्म पता को नहीं कौन सा जन्म का कर्म है वह उपड़िया है। अब कृपा हो जाए संता की तो यहाँ बोलकर पारी माँ तैयार की। अब महाराज वो सत्संग था तो मांग के तो कहा मेरे तो बाद पूरा सत्संग को नहीं सुनती। पर महाराज मारे 5 वर्ष का है काम मैं बात सकता कि मैं बैठ जाता। अब वो सत्संग हो तो सत्संग था तो मैं बराबर सत्संग सुनता। अच्छा कोई का मन में टापर न कहेगा टापर महाराज वो जल्दी कवर करे बात में केस करे तो क्या मन बिन 5-10 दिन रोजाना सत्संग सुने होगी तो मन भी सत्संग में आनंद आने लगा। अब महाराज गांव का ही मोड़ा आता मैं तो घंटे भर पहली जार बैठ जाता कि महाराज की कोई बात छूट जावे नहीं। अब तो आनंद 4 महीना पत्तों को निकिया निकल गया
अब पता चलता कि भाई 5-7 दिन है तो जासी मैं दुखी ऊपर है जासी आप लोग गई उसी मैं एक दिन 4 रुपये मुख्य महाराजा पाकर रोई देखो 5-5.5 पुरस्का और रोड के महाराज के गुजरात जो बन मानव सत्संग को सुना मन ते सागे ले चलो मैं बापू जी मुझसे तो मैं संत मना करता नहीं बेटा जब तक संतान का कर्तव्य पूर्ण नहीं हो गया माँ बापा के प्रति वो संन्यास को नहीं ले सके तेरा पिताजी मौजूद कोई नहीं तू तो बिल्कुल ही कोई ले सके तेरे और भाई बहन भी कोई माता मौजूद है तब तक की सेवा कर और घराई भजन कर जो को फड़े बापू जी बनवा मैंने भी से ज्यादा तर फल मिल जैसे परमात्मा तन घर में मिल जैसे हाँ एक ही सेवा से पूर्ण हो जावे शरीर नहीं रहे बस दुखी बोल कोई दिक्कत नहीं तेरे तो जो चुकी जावे मैं तो चले जाता जाता मैंने एक मंत्र देगा बोले इको जप कर लिया कर वो मंत्र है 12 अक्षर मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय इन 12 अक्षरा को मंत्र बोला महाराज आगे बहुत जगह इनको वर्णन अच्छी नारद जी महाराज क्या है मैं तो महाराज पे गया बाद में बस वो गुरु जी को दिगड़ो मंत्र जब तो अब बोले माड़ी माके के हार तो गुरु जी माला देगा मन सबता देखो जरा माँ के यार वो कखड़े वो बाबू जी ने बन गया भाई मुझे चिंता ग्रस्ती आदमी को तो महाराज बा मन धक्काने लगी फटकाने लगी और सारे दिन का ही माला है बात रोड़ा दो मैं मानू को नहीं तो रोड़ा पटेगा महाराज अब तो मैं सोचा हम तो भजन को नहीं कर पाते दिखाई करा उल्लत छाने करना टीचर बाड़ो बटेदार गुरु जी को कह दो इतनी माला तो बनी लेकिन महाराज माँ के प्रेम कोई नहीं वक्त माँ मेरो ध्यान रात दीवाना में भी खूब की मैंने खूब फटकारियो बटे तक माला छीन ली मार नहीं या पिकअप हो गया क्या भाई पति तो पहली चले गयो ओ खड़े बाबा जी बन को तुम्हारा तो जीवन तर ही है कि बेचारी कब हो गया बोले मैं भगवान को प्रार्थना करी ना भगवान हमारे मान सद्बुद्धि दे मैं भजन करूं तो जब मैं समझायो भी मां मैं छोड़ कौन जाऊं चिंता मत करो पर मां का तो बेम क्योंकि मां ममता जाता ही ना मैं भगवान से प्रार्थना करी मेरी मां ने सद्बुद्धि दे महाराज ठाकुर ने की कहानी लीला किया हुई पतो बनी शाम के समय बाड़ा में गाय रखता माँ गाय दुपा गई एक भयंकर बिस्तर सर्प मार डसलियो श्याम का और माँ को तो शरीर छूट कई देर माँ आई को तो मग गई पीछे जार देखो माँ तो महाराज पड़ी है झाग निकल गया मुझसे मैं चिल्लायो गांव का बेड़ा गया खत्म की रात भर रुकिया सुबह क्रिया कर्म करती हूँ नारद जी बेटिया जिनका मैं बहुत रोया महाराज माँ की खातर हे भगवान और मुझे याद आवे कि मैं क्यों सद्बुद्धि है भगवान को तो सद्बुद्धि दे बाकी की तो उठा मन में विचार हुए लेकिन क्योंकि सत्संग सुनो तो इस संसार के सारता को मन 6 वर्ष की अवस्था में ज्ञान हो कि भाई वो संसार तो सार है अरे कोई नहीं है तो थोड़े समय के लिए प्रतीत हुए और समझानो किसी मेरा और मेरा कहते डूबो कि पिताजी गया माँ गया वो पूर्ण बैठे सत्संग का प्रभाव से ज्यादा पीड़ा को नहीं हुई पूरा समय हुआ क्रियाक्रम पूरा हुआ यद्यपि गांव का भला है कि बेटा कोई से घर है जाकर भोजन कर लिया अगर 2-4 दिन तो देखियो घर में विचार करो रे थारा दामना से बते भगवान खोल दिया अब तू क्यों पड़ी है घर छोड़ चिटकार एक दिन रात में निकल को घरों और निकल कर एक जंगल में एकांत स्थान में गए जिन्हें कोई खोद नहीं सके और गुरु जी को दिया वो मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय देखो जब प्रारंभ करो मंत्रे नरेन क्रिया मंत्र में नहीं उदय
तो महाराज मंत्र गुरु को दियड़ो सिद्ध होगो मेरो जपता जपता जपात सिद्धिम शास्त्र कहे जब से सिद्धि मिले महाराज। मेरे हृदय में भगवान चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट हुआ। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सेपीति वस्त्रम सरसीरुक्षणम सहोदिवक्षे स्थल कौस्तुभ श्रियम नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। शंख चक्र गदा गदा पद्म धारण करेगा भगवान कमाल वर्णम रविकर गोर परम परम ददाने कमाल वर्ण को स्वरूप सावलो शरीर पर चार भुजा मंद मंद परमात्मा मुस्कुरा रहा है। हे ममनी मन भगवान की स्तुति करूं बोल बोल मन ज्यादा बनी। हे पद्मनाभ सुपद्म लोचन स्वयं पद्मायुक्त हो मैं पद्मायुक्त हूँ इस युगल छवि का भव्य दर्शन तो करी भवनोक्त इस युगल छवि का भव्य दर्शन तो करे भवनोक्त हो। कानून आवा धन विसर्जन मंत्र पूजा विधि क्रिया मंत्र पूजा विधि क्रिया करके क्षमा निज भक्ति नोई विष्णु हे विष्णु प्रिया करके क्षमा निज भक्ति को विष्णु हे विष्णु प्रिया। लेकिन महाराज तो विरस में शराबोर हो रही हो झांकी का दर्शन हृदय में कर रही हो अचानक बात झांकी का है अंतर्धान हो गया। अब मन बात झांकी को नहीं दिखी तो मैं तुरंत विचलित हुई और विचलित होकर के महाराज नेत्र खोलिया कर वो हृदय वो फटे गए देखा बाहर निकल गो गए कुछ भी दिखाई नहीं दियो। मैं बावड़ा कीजिए रोमना को गुन्ना बुना ढूंढू महाराज को ये थोड़ी आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में भगवान क्यों बेटा तू सत्संग करिए और मेरो नाम जपे के लिए मैं कृपा करके तेरो हाथ पकड़ लियो और जगह को मैं हाथ पकड़ लियो बिको कुछ पतन को नहीं उसके वो गिर को नहीं सके इसलिए तन में हृदय में मेरा झांकी का दर्शन कराया हूँ। अभी तेरा अनंत जन्म का पाप थोड़ो ही पाप नाश हुए इसलिए जो मंत्र तू जप रहे वो मेरो महामंत्र है देखो जप तो रहे और जब दिन तेरो पाप पूरा विनष्ट हो जाएगी वे दिन तू मन प्राप्त कर देसी। महाराज अभी भगवान आप भी कही बेटा तू योगी तो है बड़ा हाल अध कचरो है और अध कचरा योगी मेरा दर्शन दिव्य रूप का सुलभ बनी। मैं निरंतर वो नाम जब प्रारंभ करियो और भगवान को चिंतन करते शरीर छोड़ दियो फिर प्रलय होकर आगलोकन प्रारंभ हुई। मेरे पिताजी ब्रह्मा जी प्रकट हुआ तो वक्त से ही ब्रह्मा जी की मानसिक सृष्टि से धड़के घटा ऐसी चार प्रकार की सृष्टि की ब्रह्मा जी रचना करी। ब्रह्मा जी की मानसिक सृष्टि मन की सृष्टि से मैं प्रकट हुई नो मानस पुत्र का लाभ मत हुई मैंने गृहस्थी धर्म के लिए आदेश दियो पिताजी लेकिन क्योंकि मैं पूर्व जन्म की स्मृति तो मैं मना कर दियो मैं भगवान की भक्ति करी और मैं नारायण की प्राप्ति होगी। भगवान मेरे पर प्रसन्न हुआ और मैंने वरदान दियो कि बेटा नारद है तन तीनों लोग की नहीं तीनों लोका से ऊपर मेरो लोग है ने बिम भी जड़े देवता भी कोई पूछ सके बिम भी तेरो आबो जाबो बेरोक टोक ऋषि कना भी आस के जा तू अब अमर है तन दोबारा शरीर धारण को नहीं करना पड़े और तू 14 भुवन तीनों लोक में निरंतर भ्रमण करते रहे मेरे नाम को प्रसार और प्रसार करते रहे। भगवान नारायण मन वेदव्यास कह रहे हे वेदव्यास जी आप वीणा है ना
आज स्वयं भगवान नारायण दी आ वीणा मन और क्यों नारद की वीणा ने बजाया कर मारो नाम गाया के देवदत्तामिवां वीणां स्वरे ब्रह्म विभूषिता गायमाने हरिकथा लोकांचराम्यहम्। भगवान नारायण की दियरी जी की वीणा है। देखो विप्र निरंतर में भगवान को गुणगान करो नारायण नाम को गुणगान करो और गुणगान करते हो तीनों लोका में व्यास जी विचरण करो। हे वेदव्यास जी एक दासी को बेटो एक साधारण काम करवानी स्त्री को बेटो सत्संग और भजन के प्रभाव से भगवान को अत्यंत प्रिय बन सके। आज नारद के रूप में बैठे वो भजन को प्रभाव है वो सत्संग को प्रभाव है। अगर बीच समय चौपासा में हमारी माँ बेटे नहीं रहती और मैं सत्संग नहीं करता तो आज वो नारद थोड़ी रद्द होगी। वो सत्संग को प्रभाव है। इसलिए भगवान की कृपा पर विश्वास करो व्यास जी और शरणागत होकर के भगवान को चरित्र लिखना प्रारंभ कर दो। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान जय हो। भगवान को चरित्र लिखना प्रारंभ कर दो महाराज। लेकिन दृढ़ शरणागति कर लो। नारद जी महाराज उपदेश देकर चला गया और वेद व्यास जी एकांत स्थान में भगवान को नाम जब प्रारंभ कर देखो अब बहुत जगह शास्त्र में भी है उस लोग भी गए कि जब तक भी बड़ा महात्मा हो गया है भगवत प्राप्त पुरुष हुआ है उच्च स्थिति प्राप्त करी है एक भी बिना नाम जप के भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते। इसलिए नाम जप अत्यंत आवश्यक है। अच्छा स्वयं सरल काम और साधन करा तो वहां में खर्चो भी हुए कोई चीजा कुछ काम करा तो टाइम खर्च कया में दाम खर्च हुए सब कुछ हुए ना नाम में तो क्यों कोई पावड़ो बाबो करो राम राम करो कोई मना करेगा बिल्कुल भी कोई करो निन्नान करतो भी कर लो। रेदास जी महाराज का माना है कि मैं जुत्ती काटता काटता राम दिल प्राप्त कर लिया क्योंकि मैं निरंतर जुत्ती काटता लेकिन राम 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 जब को करता और राम जी प्रकट हुआ अड्डे तक भी जुत्ती काट हुआ घटोदाम गंगा जी प्रकट हुआ महाराज। तो ये जीवा की पवित्रता तब जती है जब आजीव भगवान को गुणगान करे। देखो आजीव निचली को नहीं रहे महाराज आप मान चलो अगर भगवान को नाम नहीं लेसी तो आप दुनिया को नाम लेसी क्यों पटिया तो है तो संसार को नाम नहीं लेवे। इन मौकों मत दो मौको नहीं देखो तो एक दिन ठाकुर दुनियादारी को नाम छूट जैसी महाराज अरे भी पाप बच जैसे और फिर तो महाराज मीराबाई वाली उसी मीराबाई गाई क्यों अरे ना तो नाम को जी मासूदन गन तोड़ो जाए तो नाम को जी मासूदन गन तोड़ो जाए तो नाम को जी मासूदन गन तोड़ो जाए गन तोड़ो जाए मासूदन गन छोड़ो जाए तन तोड़ो जाए माशू तन छोड़ो जाए ना तो नाम को जी माशू तन तोड़ो जाए ना तो नाम को जी माशू तन तोड़ो जाए।
पीड़ी परीर लोग कहे पिंडरो छाड़ लागण के दियार राम मिलन गए लोग रातो नाम गोजी मासु तन कन तोड़ो जाए नाथो नाम गोजी मासु तन कन तोड़ो जाए मारी बाबुल बेट बुलाइया पकड़ दिखाई मारी मूर्ख बेट मरम नहीं जाए कसक करे जय पाल ना तो नाम को दी मासी तन तन तोड़ो जाए मातो नाम को दी मासी तन तन तोड़ो जाए ना घर आपने तारो नाव न ले जावड़ा घर आपने तारो नाम न ले ओ मैं तो दासी विरह की रे ओ मैं तो दासी विरह की रे काहे गुदारू दिए ना तो नाम को दी मासु तन तन तोड़ो कन तोड़ो जा कर कर छीटिया रे कर कर या गया पास कर कर छीटिया रे कर कर या गया आंगलियारी मुंदरी मारे आंगलियारी मुंदरी मारे आवड़ लागी बात ना तो नाम को जी मासु तन तन तोड़ो जाए नाम को दी मासु तन तन छोड़ो जा पापी पपी है डाले शिव को नाम न ले पापी पपी है डाले शिव को नाम न ले ये कोई विरहण सामने तो शिव कारण जीव दे ना तो नाम को तन तन तोड़ो जाए जे कोई विरहण सामने कारण जीव दे ना तो नाम को नासु तन तन तोड़ो जाए ना तो नाम को नासु तन तन तोड़ो जाए
खिल आंगने खिल घाटी हो, खिल मंदिर खिल आंगने खिल घाटी हो। घायल जो खड़ी मारी, घायल जो खड़ी मारी, सीधा न जाने को ना तो हमको जी मासू धन धन छोड़ो जाए, ना तो नाम को जी मासू धन धन छोड़ो जाए। अरे काट करे जो मैं धरूं रे बाबा तो ले जा, काट करे जो मैं धरूं रे बाबा तो ले जा। ओ जादे सामरो पियो बसे है, ओ जादे सामरो पियो बसे है, वो देखे तो भाई ना तो नाम को जी मासू धन धन तोड़ो जाए, ना तो नाम को जी मासू धन धन छोड़ो जाए। अरे भारो ना तो नाम को रे ओरन ना तो को, भारो ना तो नाम को रे ओरन ना तो को। ओ मेरा व्याकुल भी हरी रे, ओ मेरा व्याकुल भी हरी, हरि दर्शन दीजो मोय, ना तो नाम को जी मासू धन धन तोड़ो जाए, ना तो नाम को जी मासू धन धन तोड़ो जाए। ओ धन धन तोड़ो जाए मासे, धन धन तोड़ो जाए मासू धन धन छोड़ो जाए, ना तो नाम को जी मासू धन धन तोड़ो जाए, ना तो नाम को जी मासू धन धन छोड़ो जाए। तो मूल बात है जो को नाम से संबंध बना ले, 5 लाख चावे तो भी वो संबंध क्यों छूट को नहीं सके महाराज। वो तो यूं संबंध बनको कर दो है, बन जाए तो संबंध बनने कर दो है। अगर संबंध बन गयो भगवान से, संबंध तो है, आप भी संबंध ने भूले ना। हाँ आप माया को उसको लिया नहीं, संबंध ने भूल गया, क्योंकि वो तो जगत पिता है। अरे बाप और बेटा को संबंध महाराज टूट से कहे गए, लेकिन आपा माया के बस में होकर भी संबंध में भूल गा। वो नाम पाछो संबंध में महाराज याद दिलावे, पाछो भी संबंध की स्मृति करावे, और भी संबंध ने दृढ़ कर देवे। पर जो ना तो यानी संबंध, वो संबंध टूट को नहीं सके। महाराज दृढ़ शरणागति और नाम को आश्रय लेकर के भगवान वेद व्यास 18,000 श्लोक 4 श्लोका से 18,000 श्लोक में एक महान ग्रंथ की रचना करी, और भी ग्रंथ को नाम हो श्रीमद् भागवत महापुराण। बोलो भागवत भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो महाराज देखो आज प्रथम दिन हो प्रिय कथा को तुलसी यात्रा काल हुई।